दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर.के. सागर यूनिक स्टडी। मैं आज आपके लिए मैथ की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने मैथ की 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती से थी। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैथ की जो वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 2 की पार्ट नंबर 1 होगी जिसका नाम है मैसे और लैसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम जान लें कि मैसे होता क्या है। मैसे वो होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूर्णतः उन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखिए 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब मैसे निकालते हैं तो सबसे इजी ट्रिक क्या होती है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते चलें। देखिए 8148 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 2324। तो इसे हम भाग लगाएंगे, 2 तिये 6, तिये चल जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, 8 में से 2 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। जो शेषफल बचता है उसी से अब जिससे भाग लगाया था उसको भाग लगाना है। 2324, 11 दूनी 22, लगभग दुआ चल जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, ज़्यादा हो गया तो कम चलाएंगे 1176 एकम 1176, 14 में 6 गए 8, 11 में 7 गए 4, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ भी 1 बच जाएगा, 1148 बच जाएगा। जो शेष बचा है अब उसी से जिससे भाग लगाया था उसको भाग लगाते चलेंगे। किससे भाग लगाया था? 1176 से भाग लगाया था, तो 11 से 76 को भाग लगाएंगे। अब जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते रहेंगे और जिससे 0 आएगा वो उसका मैसे होगा। तो देखिए 1148 से भाग लगाया, 1176 को एकम में कट गया 1148, एकम 1148, 14 में से हट गया, 16 में से हट गया 8 बचेंगे यहाँ पर और 6 में से 4 गया 2 बचेंगे, 28 बचा। अब 28 से भाग लगाएंगे 1148 को, 28 के 28, 28 दूनी 56, 28 तक 84, 28 चौक 112, 28 चौक 112 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचे 28, 28 एकम 28, शेषफल 0 आ गया। तो 0 किससे आया है? 28 से आया है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम जिससे भाग लगाया है उसको मैसे मानते हैं। तो मैसे कितना होगा यहाँ पर? 28 हो जाएगा। याद रखना, बस आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते चलना है और जब 0 आ जाए तो जब लास्ट में जिससे भाग लगाया था वही मैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक बताना है, कौन सा है इनमें से। जब भी आपको भिन्नों का मैसे पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का तो मैसे निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालेंगे। नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालेंगे। तो देखिए 7, 14 और 7 का हमें मैसे निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाग विधि से मैसे निकालना। अब दूसरी विधि बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि। छोटा सा क्वेश्चन है तो गुणनखंड विधि से कर लेंगे इसको। 7, 14 और 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। जब मैसे निकालते हैं मैसे होता है जो ऊपर से चलो मिल रहा होता है, 7 हो गया। और जो लैसे होता है वो जो मिल रहा होता है वो तो है ही, 7 मिल रहा है और उसके साथ में जो बच रहा है वो भी होगा, तो गुना 2। लेकिन हमें लैसे किसका निकालना है? लैसे नीचे वाली संख्या का निकालना है। तो मैसे कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। कितना आ गया?
7 आ गया। अब लैस निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का लैस निकालना है। 9, 15 और 10। 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10। जहाँ कोई संख्या नहीं मिलती वहाँ पर हम 1 लिखते चलते हैं। और लैसे वो जो होता है, लैसे जो ऊपर से मिल रहा हो, पहले वो कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर देखो 3 आएगा एक बार, उसके बाद में फिर 3 आएगा गुना, उसके बाद फिर 5 आएगा एक बार, उसके बाद 2 आएगा। इस प्रकार से हम लैसे फाइंड करते हैं। देखिए 3 3 9, 9 5 45, 45 दूनी 90। तो लैसे हो गया। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाली संख्या का मैसे और नीचे वाली संख्या का लैसे निकालना है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 7/90। अब 7/90 कौन से ऑप्शन में है? पहले में ही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 148 तथा 185 का लैसे बताना है, इनमें से क्या होगा? तो 148 और 185 का मैसे फाइंड कर लेंगे। 148 और 185। अभी अभी जो मैंने लैसे ज्ञात किया था वो गुणनखंड विधि से ज्ञात किया था, लेकिन गुणनखंड विधि से जो आसान विधि होती है वो ये भाग विधि होती है। देखिए ध्यान से, तो भाग विधि जब क्या से हम लैसे ज्ञात करते हैं तो इन संख्याओं को हम भाग लगाते हैं। देखिए 2 से भाग लगाया, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। 2 से इसे भाग लगा दें तो ये कटने का नहीं है, तो इसे पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे। 185 को ऐसे कैसे लिख देंगे? 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 को अब देखें दोबारा, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 185 रहेगा। अब 37 तो 2 से कटने का नहीं है, 3 से नहीं कटने का, तो 37 तो केवल अपने आप से ही कटेगा। ये देख किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 37 ऐसे रहने दें। 5 या 15 और 5 7 35, 37 आ गया। अब दोनों 37 से कट जाएंगे, ये 37 बन जा 37, 1 में कट गया। जो लैसा होता है इन सबके गुना कर लेते हैं हम। लैसे बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 37। अब देखो 37 दूनी 74 हो गया, गुना 2 पंजे 10, तो 740 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 740 कौन से ऑप्शन में है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 4, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लैसे क्या है? हमें इनमें से बताना है इनका लैसे क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भिन्नों का मैसे ज्ञात करते तो ऊपर वाली संख्या मैसे निकालते थे और नीचे वाली संख्या को लैसे निकालते थे। लेकिन अब लैसे पूछा गया है ना, तो लैसे पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का तो लैसे निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का मैसे निकालेंगे। इसका उल्टा कर देंगे। याद रखें इस बात को, एग्जाम में बहुत बार आता है, लेकिन छात्र भूल जाते हैं कि अब लैसे किसका निकलना है और मैसे किसका निकलना है। तो लैसे में ऊपर वाली संख्या का लैसे और नीचे वाली संख्या का मैसे निकलता है। तो देखिए ध्यान से, ऊपर का हमें लैसे निकालना है। 1 2 5 और 4 का लैसे निकालना है। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 5 और 4। अब 2 का निकालें, 2 एकम 2, 5 निकटने का, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5 निकटने का, 2 एकम 2, अब 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5। तो लैसे होता है, इन सब का गुना कर लेते हैं, लैस हो जाता है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 तो हो गया इसका लैसे। अब मैसे देखना है हमें, नीचे वाली संख्या का मैसे देखना है। 3 9 6 और 27 का मैसे हम इसे गुणनखंड विधि से कर लेंगे। देखा ध्यान से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 3 27। मैसे निकालना था, तो मैसे होता है जो ऊपर से नीचे मिल रहा होता है। ये मिल रहा है, तो मैसे कितना हो गया? 3 हो गया, और कुछ नहीं मिल रहा। तो आंसर हो जाएगा 20/3। देखें कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा है। आंसर हो जाएगा 20/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का लैसे 2310 तथा मैसे 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें इनमें से बताना है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला बनता है कि लैसे गुना मैसे बटे में जो संख्या दी है वो और जो संख्या पूछी गई है
उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या पूछी गई है बराबर में से गुना ले से बटे में जो संख्या दी गई है वो, यानी कि एक संख्या या दी गई संख्या। इसका फॉर्मूला हो जाता है में से गुना ले से बटे में जो संख्या दी गई है वो। ठीक है ना, तो ध्यान से याद रखना इसको। दूसरी संख्या पूछी गई है ना, तो मैं यहाँ पे ले से है 2310 और में से है 30, तो में से 30 है ना गुना ले से है 2310 बटे में संख्या कौन सी दे रखी है, हमें 210 दे रखी है। जो संख्या दी है उससे भाग लगाना होगा और में से और ले से का गुना करके जो संख्या दी है उससे भाग लगाएंगे, जो संख्या पूछी गई है उसका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गए, यहाँ पर देखो 3 सत्ते 21 कट हो गया। अब 7 से भाग लगाएंगे हम 2310 में, 7 तिये 21 और 7 तिये 21 0 330। तो देखें 330 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 330 मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार और देख लें। इसका फॉर्मूला होता है में से गुना ले से बटे में जो संख्या दी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 156 लीटर है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। तो हमें ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ये दिए गए हैं। जब भी एक संख्या आप ध्यान रखें बड़े से बड़ा आएगा तो उसका में से निकलेगा और छोटे से छोटा आए तो उसका ले से निकलेगा। तो बड़े से बड़ा आ गया तो इनका क्या निकलेगा, में से निकलेगा। इन दोनों क्या निकलेगा, में से निकलेगा। और छोटा छोटा होता तो वो ले से निकलता। तो बस इसी से अब आंसर हो जाएगा 120 और 56 का हमें में से निकाल देना है। 56 दूरी चल जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10 और 1 11 8 से भाग लाएंगे 56 को, 8 सत्ते 56 0 आ गया। तो 0 किससे आया, 8 से आया है ना, तो में से हो गया 8, में से क्या हो गया 8। तो वो डिब्बा क्या होगा, वो 8 लीटर का डिब्बा होगा। कितने लीटर का डिब्बा होगा वो, 8 लीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचें। तो हमें बताना है इनमें से वो संख्या कौन सी होगी बड़ी से बड़ी। मैंने अभी आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी से बड़ी एक बार नाम आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, इनका में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे। अब इसने कहा क्रम से 6 तथा 5 शेष बचे, तो पहली वाली संख्या में 6 घटाओ और दूसरी वाली संख्या में से 5 घटाओ, क्रम से घटा लो पहले, में से बाद में निकालेंगे। 1657 माइनस 6 और ये 2037 माइनस 5, देख कितना आता है, 7 में 6 गया 1 और यहाँ पर 5 बच जाएगा, 6 1 16 से 51 बचा और यहाँ पर हम घटाएंगे 5, यहाँ बचेंगे 2 3 0 2। अब इनका मैच निकाल लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था यदि हम भाग विधि से मैच निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग लगा चलते हैं। गुणनखंड विधि से बताया था, लेकिन गुणनखंड विधि से जो है ये सवाल संख्या ज़्यादा बड़ी है तो सवाल भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ईजी विधि से करते हैं। और ईजी विधि कौन सी हो जाएगी, भाग विधि। तो 1651 से हम भाग लगाएंगे 2032 को। देखिए 16 से 51 एकम 16 से 51 कट गया है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 13 में से 5 गए 8 बचेंगे और यहाँ पर 9 बचे, 9 में 6 गया 3 1 13 से 81। अब 13 से 81 भाग लगाएंगे 16 से 51 को, मैंने शुरू में बता दिया था। 13 से 81 कम 1381, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 15 में से 8 गए 7 बचेंगे और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2 बचे। अब 270 से भाग लगाएंगे 13 से 81 को, भाग लगाया हमने, 2 सत्ते 14 नहीं चलने का, 2 छिक्का 12 देखेंगे एक बार करके हम, 6 0 0 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 5 चला कर देख सकते हैं, 5 0 0
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। हाँ, 5 चल जाएगा। 5 0 0, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 1 3। 31 से भाग लगाएंगे 270 को। सॉरी, यहाँ पर 2 है और देख ध्यान दिया था, 1 बचा, 1 में से 0 बचा, यहाँ पर बचा 381। अब 381 से हम 16 से क्यों भाग लगाएंगे? चौके में भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12 और 3 15, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 127 बचा। 127 भाग लगाएंगे हम 381 को। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 0 आ गया। तो यहाँ पर मैच कितना होगा? 127। 127 देख कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे? तो मैंने पहले क्लियर कर रखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का में से निकलता है। अब इसमें एक बात और कही गई है कि इन तीनों संख्याओं में भाग लगाया जाएगा और शेष समान रहना है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? पहले सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना है, 279 माइनस 187। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में से सेकंड नंबर की संख्या घटाना है, यानी उसके बाद की संख्या घटाना, छोटी से बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में से ही कितना आएगा? 233 घटाना है। और अब जो संख्या बची हैं ये बची क्योंकि इसका रोल ख़त्म हो गया। अब इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, 233 माइनस 187। याद रखना, पहले सबसे बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या दी गई हैं, चाहे 2 हों, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, जितनी भी हो वो घटा देनी है। उसके बाद उससे जो छोटी संख्या है उसमें से और छोटी संख्या घटा देना है। तो देखिए ध्यान से घटा लें। पहले 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर बचे 17, 17 में 8 गए 9 बचे। देखिए ध्यान से, 9 में से 3 गया 6 बचे और 7 में से 3 गया 4 बचे और यहाँ पर 0 0 0। अब देखें 13 में से 7 गए 6 बचे और यहाँ पर बचा 12, 12 में से 8 गए 4 बचे और 1 में से 1 गया 0 बचे। तो अब इसका में से निकालना है हमको, में से इनका नहीं निकालना, में से निकालना है इसका जो संख्या घटाने के बाद आई है। तो 92, 46 और 46 का में से, 92, 46 और 46 गुणनखंड विधि से कर लें। देखिए 2 से भाग लगाया हमने, 46 आ गया। यदि हम 46 कैसे रहने दें तो ज़रूरत क्या है? हमें पता लग रहा है कि 46 सभी में कॉमन है, तो में से कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। हमें और ज़रूरत नहीं है गुणनखंड करने की, तो 46 इसका में से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 132, 84 तथा 108 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष रहे? प्रत्येक दशा में क्या रहा है? 12 शेष रहे। तो 12 को ही सभी संख्या में से पहले घटा लेंगे। तो 132 में से 12 घटाएंगे, 84 में से 12 घटाएंगे और 108 में से 12 घटाएंगे। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो जितना शेष कह रहा है उसे ही सब में से घटा लेंगे, क्योंकि केवल क्या रहा है कि 12 शेष रहे, एक ही संख्या का आना, तो एक संख्या को सभी में से घटाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, प्रत्येक दशा में प्रत्येक शेष रहे, तो पहले बताया था उसमें 3 संख्या दी गई थी, 12, 11, 6, इस प्रकार से होता तो तीनों में से अलग अलग घटाते हैं। लेकिन इसमें केवल एक संख्या दी गई है ना, तो एक संख्या को तीनों में से घटा लेंगे। ये तो है ही नहीं, खैर ये 3 संख्या होती है अलग अलग, तो तीनों संख्या और तीनों संख्याओं में से अलग अलग घटती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 2 और ये 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 9। अब हमें इनका में से निकाल देना है। क्या निकाल देना है? में से निकाल देना है।
तो 2 से भाग लगाया हमने इसे, इधर गुणनखंड कर लेते हैं एक बार 120 के। ये जाएंगे 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0 और 15 दूनी 30, 3 पंजे 15। ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, 12 संग 72, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, 12 अट्ठे 96, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं आने का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आएगा, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 चौके 96 हो जाएगा। तो जब में ऐसा होता है ऊपर से नीचे मिल रहा होता है, तो 2 मिल गया, यहाँ भी 2 मिल गया, यहाँ भी 2 मिल गया और यहाँ पर 3 मिल गया और कुछ नहीं मिल रहा इधर। तो में से कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा में से इसका। तो देखिए में से 24 आ गया। अब 24 कौन से ऑप्शन में मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैच खा रहा है 24, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 3 बार 9, 999। ठीक है, अब 6, 9 और 12 से भाग देंगे तो 6, 9, 12 का पहले हम में से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, में से निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, इन तीनों का में से। एक बात और देख ले, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर इसका कहा गया है, तो यहाँ पर इसका में से नहीं निकलने का, तो इसका निकलेगा ले से, क्योंकि इन तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो क्या निकलेगा, ले से निकलेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया ये वाली संख्या है, ना कि वो जो हम पहले कहते थे बड़ी संख्या का में से निकलेगा, वो नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो इसका क्या निकलेगा, ले से निकलेगा। पहले इन तीनों को ले से निकाल लें, 6, 9 और 12 का ले से, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ले से देखें क्या हो जाएगा इनका, ले से होता है जो एक बार मिल रहा हो पहले वो, जो बच रहे फिर वो, तो इनका ले से हो गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, इसका ले से हो गया। अब 36 से भाग लगाएंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो 999 का भाग लगाया 36 से, 36 दूनी 72, यहाँ पर 7 बचे और यहाँ पर 2 बचे, और उतारेंगे 9 का, भाग लाएंगे 36 से, देखते कितना चल जाएगा, 6 संग 36, 6 तिया 18 कड़क में रह जाएगा, यहाँ पर 8 संग 48, 8 तिया 24 और 4 28 ज़्यादा हो गया, तो 70 चल जाएगा, 7 संग 42 और 7 तिया 21, 21 और 4 25, 7 बचे, यहाँ पर 2 बचे, 27 शेष बचा, 27 शेष बच गया यहाँ पर, ये 27 क्या बच गया, शेष बच गया। जो शेष फल है उसे हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाएंगे, तो 999 माइनस 27, और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने का रखा है ना, तो 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो पहले घटा लें एक बार, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9, 972 प्लस 3, देख कितना हो जाएगा, 5, 7, 9, तो 975 हो रहा है। तो देखो 975 कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपको क्या करना है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और उस तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो इनकी तैयारी कर रहा है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में आप कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।